क्लास 8 वेलकम वंस अगेन। अब जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि हम अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात ज़रूरी है कि हम क्रॉप का प्रोडक्शन इम्प्रूव क्यों करें। तो देखिए यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है, ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज कंटिन्यूसली डिमांडिंग द फूड ग्रेन्स। आप जानते हैं इसमें विश्व का जनसंख्या जो है वह तकरीबन 700 करोड़ पार कर रहा है। तो ये जो 700 करोड़ लोग हैं उनके लिए भोजन तो चाहिए, क्योंकि भोजन के बगैर तो कोई भी सजीव जो होगा वह कभी जिंदा रहेगा नहीं। तो मतलब साफ है, इन सभी के लिए हमें भोजन चाहिए। और केवल जीने के लिए ही भोजन की ज़रूरत नहीं होती है। अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रकार का शौक़ है। कोई बॉडी बिल्डिंग बनाना चाहता है तो कोई खेलना चाहता है, अलग अलग डिमांड। इसके हिसाब से कुछ स्पेशल फूड्स की भी ज़रूरत है। तो मतलब साफ है कि ये बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत अधिक फूड का डिमांड कर रही है। तो इस डिमांड को अगर हम देखें तो कॉमनली हम इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं इन तरीक़ों से, जैसे राइट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में फर्टिलाइजर और मैन्योर को अगर हम यूज कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो प्रोडक्शन है बढ़ेगा ही। प्रोवाइडिंग बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़, अगर हम फार्मर्स को बेहतर से बेहतर सिंचाई के साधन अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो इसकी मदद से भी हम कर सकते हैं। यूजिंग गुड वेराइटी सीड्स, अच्छे क्वालिटी के सीड्स अगर हम अपने किसानों को दें, और एफिशिएंट स्टोरेज मेथड्स, और जो उनका प्रोडक्शन है उनके लिए अगर हम बेहतर तरीके से उसको स्टोर करके रख सकें। तो ये तो कॉमन सी बात है कि अगर हम बेहतर फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी का यूज़ कर रहे हों, बेहतर सीड्स यूज़ कर रहे हों, और अपने प्रोडक्ट्स को अगर हम संभाल के रख रहे हों, तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो हम प्रोडक्शन को बढ़ा ही सकते हैं। लेकिन एक वर्ड सुनते हुइएगा, हाइब्रिड वर्ड, ये अक्सर आजकल सुनने को आपको मिलता होगा। हाइब्रिड, तो उसी से एक वर्ड बना है हाइब्रिडाइजेशन। पहले इसको समझिए, हाइब्रिड क्या है। कह रहा है ब्रीडिंग या क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ए क्रॉप टू हैव डिजायर्ड क्वालिटीज ऑफ बोथ पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। इसे ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई एक धान का पौधा है जो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। तो पौधा वो बड़ा होता है लेकिन उसमें जो दाने लगते हैं वो बहुत कम है। और कोई छोटा ही पौधा है लेकिन उसमें लगने वाले दानों की संख्या ज़्यादा है। तो सोचिए, भारत जैसे देश के लिए जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में, अगर देखा जाए तो बहुत अधिक संख्या में जानवर हैं, सब विश्व में सबसे ज़्यादा अगर है जानवरों की संख्या तो इंडिया में है। तो उनके लिए हमें फॉडर की भी तो ज़रूरत है, पुआल चारा इन सबको देना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सोचिए कि हमारे पास ऐसा वैरायटी रहता कि उसकी लंबाई भी बड़ी होती और उसमें दाने भी ज़्यादा लगते। इसका मतलब है जो आप सोच रहे हैं वो दोनों, जो मैंने दोनों वैरायटी का बात बताया है, दोनों को कंबाइंडली एक साथ सोच रहे हैं। तो इन दोनों ही कैरेक्टर को एक साथ कर देना, बहुत सारे तरीके होते हैं जो बड़े क्लासों में जो बड़े क्लासों में आप पढ़िएगा, दिन रात रिसर्च इस क्षेत्र में हो रहा है। तो ये जो तरीका है जिसके द्वारा हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक जगह हम ला देते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और वो जो न्यू वैरायटी बनता है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग बना है, उसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। जिस मार्केट में जाते हुइएगा तो देखते हुइएगा, एक परवल का साइज काफ़ी बड़ा बड़ा है और एक परवल का साइज छोटा छोटा आता है। जो छोटा छोटा साइज का आता है उसे दुकानदार कहते हैं, सब्जी बेचने वाले कहते हैं ये देसी वैरायटी है, देसीला है। और जो बड़े बड़े हैं वो कहते हैं वो तो हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड, सोचिए अगर छोटा छोटा दाना अगर निकले तो उससे क्या हम हिंदुस्तान के पॉपुलेशन को, अगर हम क्या परवल की खपत को पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ये हमारे पास एक नया तरीका दिया है जिसमें हम डिफरेंट क्वालिटी को कंबाइन करके दोनों के कैरेक्टर को हम एक जगह ला दिए, जो निश्चित रूप से हमारे आज के डिमांड को फुलफिल करने में मदद करता है। क्योंकि ये जो हाइब्रिड जो होते हैं वो बेटर यील्डिंग,
इनसे उपज भी बहुत अधिक मिलती है, डिजीज रेसिस्टेंट भी होते हैं, ड्रॉट रेसिस्टेंट भी होते हैं। ये सब के सब हाइब्रिडाइजेशन के फायदे हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उपज भी हो गया, बीमारियों से भी ये लड़ने की क्षमता रखते हैं, थोड़ा सुखाव भी हो गया, यानी कि थोड़ा पानी कम भी रहा तब भी ये अच्छा प्रोडक्शन दे दिए। तो ये बहुत बेहतर कहा जाएगा इनको, क्योंकि ये प्रोडक्शन हर हालात में दे रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी डिसएडवांटेज भी है इनकी। क्या डिसएडवांटेज है? तो कई वैरायटी में देखा गया है कि इनसे फॉडर कम मिल रहा है, या बहुत ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र का डिमांड कर रहे हैं, या ये वीडिसाइड का ज़्यादा उपयोग डिमांड कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। तो इन सब डिमांडिंग के चलते, ये सब डिमांड के चलते ये सब के सब ये डिसएडवांटेज के तौर पर जाने जाएंगे। अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट क्वालिटी को एक जगह कलेक्ट करने के लिए बोलता है, और विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट देने का उपाय है। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम आज की दुनिया में, आज के समय में हम बढ़ती जनसंख्या को हम क्या करते हैं, ग्रेन प्रोवाइड करा पाते हैं, सबके लिए प्रॉपर अमाउंट में भोजन दे पाते हैं। इस बात को याद रखना है। इन तरीकों के द्वारा हम आज के समय में सभी लोगों को प्रॉपरली खाना दे पाते हैं। ओके।